हाउ डिड आई लिव इट? तो भगवान को भी बोलना पड़े, हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ। अब माइक्रो पे आते हैं थोड़ा। ये मैंने मैक्रो की बात की, अब थोड़े माइक्रो पे आते हैं। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है? समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे। रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की, तो 80 कंपनी है, तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स, एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार, तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 + 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम? तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा? उन्हें बोला कि स्वामी, मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वॉज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन? टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला, बीच में समय कितना मिलता है? ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार, अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है।
एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा हुआ एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं।